जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं ना, दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना। मतलब साल भर इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है। तो आज हम इसी चुनौती को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि अपनी तैयारी को टॉप परफॉर्मेंस में आखिर बदला कैसे जाए। और फिर दिमाग में सवालों के जैसे बाढ़ सी आ जाती हैं कि अरे सबसे पहले रिवाइज क्या करूं, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। और ये उलझन, ये हमारे सबसे कीमती समय में हमारा ध्यान भटका देती है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा वाला डर। क्या होगा अगर एग्जाम हॉल में बैठकर सब कुछ भूल गए तो? सोचिए, जो कुछ भी पढ़ा है वो याद ही ना आए। ये डर हमारे कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से तोड़ देता है। और एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, टाइम मैनेजमेंट। कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं यार आता तो सब था पर टाइम ही नहीं मिला। सवाल ये है कि भाई ऐसा हमेशा होता क्यों है? पता है इस पूरी सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द एग्जाम प्रिपरेशन पैराडॉक्स। हाँ, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां मेहनत तो बहुत की पर रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे। चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले द एग्जाम प्रिपरेशन पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर देखेंगे द 5 पिलर्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसके बाद प्रैक्टिस वर्सेस द रियल थिंग पर बात करेंगे, फिर सीखेंगे कि फीडबैक को फ्यूल में कैसे बदला जाए, और आखिर में फॉर्जिंग द टॉपर माइंडसेट पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, द एग्जाम प्रिपरेशन पैराडॉक्स। मतलब हम उस गैप को समझने की कोशिश करेंगे जो मेहनत और नतीजों के बीच में आ जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो आखिर ये पैराडॉक्स है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही आम सी बात है। स्टूडेंट्स पढ़ाई तो बहुत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर स्ट्रगल करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? वजह है असली एग्जाम जैसे माहौल में, वैसी कंडीशंस में परफॉर्म करने की प्रैक्टिस ना करना। मतलब प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है सही प्रैक्टिस की कमी। अच्छा, तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? और इसका सॉल्यूशन टिका है परफॉर्मेंस के 5 पिलर्स पर। यही वो पिलर्स हैं जो तैयारी को रिजल्ट में बदलने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये 5 पिलर्स हैं। पहला है क्लैरिटी, मतलब इस बात की साफ समझ कि असल में इम्पोर्टेंट क्या है। दूसरा है कॉन्फिडेंस, जो एग्जाम के प्रेशर को फेस कर करके बनता है। तीसरा करेक्शन, यानी अपनी गलतियों से सीखना। चौथा है कंसिस्टेंसी, मतलब प्रोग्रेस की एक स्टेडी स्पीड बनाए रखना। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, एग्जाम टेम्परामेंट, यानी परफॉर्मेंस की साइकोलॉजी को मास्टर करना। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि कोई कितना पढ़ता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कैसे प्रैक्टिस करता है। यहीं पर पैसिव स्टडिंग और एक्टिव परफॉर्मेंस के बीच का फर्क सामने आता है। आज जरा यहाँ देखिए, 2 तरह के तरीके हैं। एक तरफ है पैसिव स्टडिंग, जैसे क्लासेस अटेंड करना, नोट्स बनाना या बस रैंडम रिवीजन करना। और दूसरी तरफ है एक्टिव परफॉर्मेंस, जैसे 3 घंटे का टाइम टेस्ट देना, ऑफिशियल स्टाइल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना और प्रेशर में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना। असली तैयारी वो दूसरे वाले तरीके से होती है। तो असली एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसे बनाया जाए? उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं: ऑफिशियल स्टाइल की क्वेश्चन पेपर्स, OMR शीट की प्रैक्टिस, पूरे 3 घंटे बैठने की आदत, बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसी स्ट्रिक्ट टाइमिंग और इन्विजिलेशन, और हाँ, प्रेशर को सिम्युलेट करना। जब कोई इन सब से गुजरता है ना, तो फाइनल एग्जाम डरावना नहीं लगता, बल्कि फेमिलियर सा लगता है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप पर, फीडबैक को फ्यूल में बदलना। देखिए, अच्छी प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बार बार टेस्ट देना नहीं है, बल्कि उस टेस्ट से मिले डेटा और फीडबैक का इस्तेमाल करके टारगेटेड इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ही ले लीजिए, ये बिल्कुल एक आईने की तरह होती है। ये साफ साफ बताती है कि कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, किन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना है, हर सेक्शन में टाइम कैसे मैनेज हो रहा है और कौन से सवाल सही या गलत हुए। इससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। तो हमें ये माइंडसेट बदलना होगा। इस तरीके का हर टेस्ट सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक कदम है। इसका असली मकसद सिर्फ आंकना नहीं, बल्कि बेहतर होना है, प्रोग्रेस करना है।
चलिए अब टेक्निकल स्किल से आगे बढ़कर एग्जाम सक्सेस के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, यानी एक टॉपर माइंडसेट कैसे बनाया जाए। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी को कितना आता है, बात ये है कि वो प्रेशर में परफॉर्म कैसे करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, टॉपर्स लकी नहीं होते, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। उनकी सक्सेस कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक खास वेल डिफाइंड प्रिपरेशन प्रोसेस का नतीजा है, जिसे बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है? बहुत सिंपल है, जल्दी शुरू करो, शुरू में ही फेल हो जाओ ताकि सीखने को मिले, उस फेलियर से तेजी से सीखो और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठो। उनके लिए हर चुनौती, हर गलती सीखने और बेहतर होने का एक मौका होती है। और इसी सब प्रैक्टिस से डेवलप होता है एग्जाम टेम्परामेंट। ये है क्या? ये वो मेंटल स्ट्रेंथ है जिससे स्ट्रेस मैनेज होता है, 3 घंटे तक फोकस बना रहता है और पेपर कितना भी टफ लगे दिमाग साफ साफ सोच पाता है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सक्सेस कोई लक का खेल नहीं है, इट्स स्मार्ट प्रैक्टिस। ये स्मार्ट तरीके से किए गए अभ्यास का ही नतीजा है। और इस पूरी बात को एक बहुत ही मशहूर कहावत के साथ खत्म करते हैं, प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, असली लड़ाई में उतनी ही कम घबराहट होगी। ये फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, जितनी रियलिस्टिक और टफ तैयारी होगी, परफॉर्मेंस उतना ही कॉन्फिडेंट होगा।